हेलो दोस्तों, मोबाइल गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं ये टेक्नो का IN5 ये मॉडल है दोस्तों। तो इसमें ये टोटली डेड है दोस्तों। तो इसका आज हम इसे इसका जो चार्जिंग बॉनेट है उसे चेंज करके देखेंगे। और इसका मैंने चार्जिंग बॉनेट और बैटरी दोनों लेके आया हूँ। तो दोनों हम रिप्लेस करके देखेंगे, इसका बॉनेट और बैटरी। तो उसको कैसे रिप्लेस करना है उसके बारे में ही मेरा ये वीडियो है। तो सबसे पहले इसे हम पीछे से ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद में पहले बोनेट डाल के देख लेते हैं। अगर बोनेट से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हमें बैटरी रिप्लेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बोनेट ही चेंज करेंगे यहाँ पे। तो बोनेट चेंज करने के लिए ये प्लस स्क्रू ड्राइवर है, इसकी सहायता से हम इसे यहाँ पे ओपन कर लेंगे इस तरीके से। इसके स्क्रू वन बाय वन ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद में ये देखिए, इसका ये बोनेट है, ये मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहे तो चार्जिंग कनेक्टर भी चेंज करके ये चेक कर सकते हैं। लेकिन चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने पे फिर मोस्ट ऑफ वो प्रॉब्लम बार बार आती रहती है। इसके लिए मैंने कस्टमर को रिकमेंड किया है कि वो बोनेट ही चेंज कर दें। तो ये देखिए, ये बोनेट बहुत डैमेज भी हो गया और ख़राब भी हो गया, तो इसे चेंज करना ही ठीक है। तो यहाँ पे इसे बोनेट को निकाल लेते हैं। इसका जो वाइब्रेटर है वो बोनेट पे लगा हुआ है, तो उसे हम ये शोल्डर आयरन की सहायता से पहले डिस्कनेक्ट कर लेंगे इसके वाइब्रेटर को। और उसके बाद में इसके बोनेट को ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये बोनेट मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, ये देखिए। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम, ये देखिए, ये मैं नया वाला लेके आया हूँ, ये एकदम फ्रेश है और नया है। तो इसकी जगह पे हम ये अब लगा कर चेक कर लेते हैं। अगर बोनेट का इशू की वजह से ये बंद हुआ होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बोनेट ही लगा के यहाँ पे देखते हैं। तो ये बोनेट को लगाने के बाद में इसका जो बोर्ड की सप्लाई है इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। मेन बोर्ड से जो सप्लाई आ रही है उसे कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम चार्जर कनेक्ट करके पहले चेक करते हैं। ये देखिए, इसके एंटीना को भी कनेक्ट कर लेते हैं। और ये इसका जो मेन बोर्ड स्ट्रिप है इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और चार्जर लगा के पहले चेक कर लेते हैं। इसका जो वाइब्रेटर है इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉल्ट ओके हो जाएगा तो हम उसी तरह से इसे पैक कर देंगे यहाँ पे। तो इसके लिए इसे भी वाइब्रेटर को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे शोल्डर करके इसके दोनों पॉइंट को। ये देखिए, इस तरह से इसे वाइब्रेटर को कनेक्ट कर लेंगे। और कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पहले हम चार्जर लगा के चेक कर लेंगे इसे, ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब मैं इसका चार्जर लगा के चेक करूँगा। ये इसके सपोर्ट के लिए इसका ये जो रिंगर डिब्बी है इसे भी लगाकर और उसके बाद चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसको नीचे से सपोर्ट मिलेगी चार्जर लगाते समय। यहाँ पे देखिए, चार्जर लगा दिया है हम लोग ने, लेकिन ये चार्जिंग नहीं शो कर रहा है दोस्तों। तो इसकी बैटरी भी फॉल्टी हो सकती है। तो इसकी बैटरी भी चेंज करके देख लेते हैं। इसकी बैटरी मैं ले आया हूँ। तो इसकी बैटरी पहले यहाँ से निकाल के और बैटरी भी लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसे डिस्कनेक्ट करके, और ये देखिए, इसकी जो बैटरी कनेक्टर है ये यहाँ पे फिक्स है। तो इसके बैटरी कनेक्टर के ऊपर क्लिप लगा हुआ है, तो ये क्लिप को पहले निकाल लेंगे और उसके बाद में बैटरी को नो कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में बैटरी को निकालेंगे साइड से इस तरह से। ये चिटका हुआ रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जोर लगाना पड़ता है, इसको स्टिक हुआ है ये। तो ट्वीज़र जो है वो
पीछे से जो ट्वीज़र का पिछला भाग है उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे। आगे से अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो बैटरी डैमेज भी हो सकती है और ब्लास्ट भी हो सकती है दोस्तों। तो ट्वीज़र का जो पिछला हिस्सा है उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आगे नुकीला रहता है, बैटरी में धंस सकता है, तो उससे बैटरी कभी कभी ब्लास्ट हो जाती है। या तो इसके लिए इसके जो अगला हिस्सा है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पिछले हिस्से से ही इसे इस्तेमाल करके इसके ओपन करेंगे इस बैटरी को। ये देखिए, ये बैटरी अब यहाँ से निकल चुकी है, काफ़ी मजबूती से चिपकाई हुई थे बैटरी। अब यहाँ पे ये जो नई बैटरी मैं लाया हूँ मार्केट से, इसे डाल के यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे कनेक्ट करके इसे अच्छी तरह से लॉक कर लेना है। यहाँ पे ऑन बोर्ड बैटरी है और यहाँ पे अब हम चार्जर लगा के इसे चेक करेंगे बैटरी लगाने के बाद में। ये शायद चार्जिंग शो नहीं कर रहा है अभी भी। बैटरी लगाने के बाद में एक बार मोबाइल को ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे बैटरी बराबर कनेक्ट है, फिर भी चार्जिंग नहीं दिखा रहा है। चार्जिंग बोनेट भी चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पे इससे पहले मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं नई बैटरी पे। तो ये देखिए, मोबाइल ऑन हो रहा है दोस्तों, यानी इसकी जो पुरानी बैटरी है वो तो ख़राब ही है। तो अब इसका जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये चार्जिंग दिखा रहा है या नहीं उसे भी चेक कर लेते हैं। जो मोबाइल अपना डेड था वो तो ऑन हो ही गया है दोस्तों। तो इससे कंफर्म हो गया है कि इसका जो बैटरी था वो भी ख़राब ही था और बोनेट तो हम लोग ने देखा ही था वो डैमेज था। तो यहाँ पे इसे ऑन होने देते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि बंद मोबाइल में चार्जिंग नहीं दिखाता है, ऑन होने पे दिखाता है। तो ऑन होने के बाद देख लेते हैं ये चार्जिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए, मोबाइल ऑन हो गया है लेकिन ये चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। कहीं पे शायद कोई दिक्कत आ रही है फिटिंग की। तो से यहाँ पे थोड़ा सा फिटिंग करके देख लेते हैं। स्ट्रिप वगैरह फिर से मैं ये लगा के वापस से देख लेता हूँ। अभी इसको अच्छी तरह से मैंने फिटिंग कर लिया है दोस्तों। और यहाँ पे अब इसे फिर से मैं चेक करता हूँ चार्जर लगा के। ये देखिए, अब दिखा रहा है दोस्तों चार्जिंग। वो थोड़ा फिटिंग का स्ट्रिप कनेक्ट नहीं हुआ था, इसके लिए चार्जिंग शो नहीं कर रहा था। अब परफेक्ट चार्ज भी हो रहा है और मोबाइल ऑन भी हो गया दोस्तों। तो इसी प्रकार से इसका बोनेट और बैटरी चेंज करेंगे दोस्तों। थैंक यू।